नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। शाम के 6 बज चुके हैं और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां पर हिंडन एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब से कुछ ही देर में यूपी सदन पहुंचेंगे सीएम योगी। अमित शाह के आवास पर अहम बैठक करते हुए आज योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिंडन एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं आज। आपको बता दें कि देहरादून में उत्तराखंड के जो शपथ ग्रहण समारोह था पुष्कर सिंह धामी का, उसमें योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और देहरादून से हिंडन एयरबेस पहुंचे और हिंडन एयरबेस से अब यूपी सदन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं, तो इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में दिल्ली के यूपी सदन पहुंच जाएंगे योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद में अमित शाह के आवास पर उनसे मुलाकात करेंगे। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो योगी मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है आज अमित शाह के साथ ही आपको बता दें, कल पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे, जहां पर एक तरह से देखा जाए तो मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे, इस पर मोहर कल लगाई जानी है। हालांकि नाम कई सारे चल रहे हैं अगर देखा जाए तो क्या जो मंत्रिमंडल है वो पहले जैसा रहेगा या उससे बदलेगा। हालांकि न्यूज़ ऑन इंडिया के पास जो जानकारी है कि इस बार पहले जैसा कैबिनेट बिल्कुल नजर नहीं आएगा, कई सारे चेहरे बदलते हुए इस बार हमें नजर आने वाले हैं। ये न्यूज़ ऑन इंडिया की खबर है। तो हिंडन एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और अब से कुछ ही देर में यूपी सदन पहुंचेंगे सीएम योगी और उसके बाद में अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे उनके आवास पर और साथ ही एक अहम बैठक भी है वहां पे। और इस अहम बैठक में सीधे तौर पर मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे, इस पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज उत्तराखंड में कैबिनेट बन चुकी है, 8 मंत्रियों को शामिल किया गया कैबिनेट में और साथ ही आज शपथ ग्रहण समारोह रहा। और अब अगला नंबर है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तराखंड में तो एक भव्य समारोह हुआ और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर भी पूरे तरीके से भव्य समारोह को करने की तैयारियां की जा रही है। प्रशासन की तरफ से इस समारोह को भव्य से भव्य बनाया जा रहा है। लखनऊ का एकाना स्टेडियम, जहां पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, सिर्फ 2 दिन यानी कि परसों ये पूरा कार्यक्रम होना है, जिसमें तमाम वीवीआईपी लोग भी शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, जो दिग्गज हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और जानकारी ये भी मिली कि मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनको भी निमंत्रण भेजा जाएगा। तो आज से कुछ ही देर में यूपी सदन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अमित शाह के आवास पर अहम बैठक होगी, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा सीधे तौर पर की जाएगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पर आपको दे रहे हैं। हिंडन एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और अब से कुछ ही देर में यूपी सदन पहुंचेंगे। आपको बता दें कि आज अमित शाह के आवास पर अहम बैठक करते हुए नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ और उसके बाद में और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रिया राणा जुड़ गई। सीधा उनका रुख करते हैं। प्रिया, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है आपको? अब से कुछ ही देर में यूपी सदन योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, हिंडन एयरबेस से रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम बात करें, अभी हम यूपी सदन के गेट नंबर 1 पर मौजूद हैं, जहां पर कुछ ही मिनटों में योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाने के बाद आज वो शायद यूपी सदन में यहीं पर रुकेंगे और अमित शाह के साथ कुछ मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, पूरे अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। कुछ ही मिनटों में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुँचने वाले हैं, बैठक होगी, यहाँ पर मीटिंग होगी अमित शाह के साथ और ऐसा बताया जा रहा है राजनीतिक सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ अमित शाह के साथ ही लखनऊ के लिए कल रवाना होंगे, क्योंकि 25 तारीख को यूपी में शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें उनको शामिल होना है। कुछ ही मिनटों का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, पूरी तरह से प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है। कुछ ही मिनट में अभी योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कुछ ही मिनट में वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जी प्रिया, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज मंत्रिमंडल को लेकर भी सीधे तौर पर चर्चा हो सकती है अमित शाह के साथ में।
जी हाँ, बिल्कुल देखिए कृतिका, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि देहरादून से सीधे यहाँ पर यूपी सदन में पहुंचे हैं तो अमित शाह के साथ उन्होंने मीटिंग करनी है, बैठक करनी है, मंत्रिमंडल को लेकर उस पर चर्चा भी की जा सकती है। वहीं शायद आज रात्रि वो यहीं यूपी सदन में रुकेंगे, कल लखनऊ के लिए रवाना होंगे और शायद अमित शाह के साथ ही वो दिल्ली से रवाना होंगे लखनऊ के लिए, क्योंकि 25 तारीख को वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह है लखनऊ में। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों यहीं साथ में ही रवाना हो सकते हैं। अब इंतजार यही है कि यूपी सदन में कुछ ही मिनटों में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, क्या वहां की तस्वीर होंगी, कितनी देर तक वो बैठक चलेगी। हालांकि राजनीतिक सूत्रों की माने तो काफ़ी लंबी ये बैठक चलने वाली है, क्योंकि एकदम से देहरादून से दिल्ली एकदम से उनका अचानक आने का प्लान हुआ है। तो यही एक कयास लगाए जा रहे हैं कि एक मीटिंग है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। जी कृतिका। प्रिया, अगर देखा जाए तो इस बार योगी कैबिनेट की तस्वीर थोड़ा सा बदली हुई इस बार नजर आ सकती है, ऐसी जानकारी न्यूज़ वन इंडिया को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, अभी हम औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगर सूत्रों की माने तो हाँ, बिल्कुल बदली हुई नज़र आ सकती है, जैसा कि हमने उत्तराखंड में भी देखा था। लेकिन अभी कोई भी तस्वीर यहाँ पर साफ होती हुई नज़र नहीं आ रही है। किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि अमित शाह के साथ उन्होंने मीटिंग करनी है, लंबी मीटिंग वो बताई जा रही है, लंबे कयास लगाए जा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कौन सी मीटिंग में बातें निकलकर जो नई सामने आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें, कोई भी दौरा यहाँ का नहीं था, एकदम अचानक से दौरा बन जाना और रात्रि में यही विश्राम करना। अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ का काफिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। आगे जो गाड़ियाँ हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो बिल्कुल प्रशासन जो है पूरी तरह से पहले से ही अलर्ट नजर आ रहा था। बम दस्ता भी यहाँ पर पहले से ही मौजूद था और कुछ गाड़ियाँ यूपी सदन में अंदर पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। जी कृतिका, बिल्कुल देखिए यहाँ पर उनकी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी। भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं यूपी सदन में, उनका काफिला उनके साथ है। अब मीटिंग में कुछ देर में चर्चा होगी। अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो अंदर वो यूपी सदन के प्रवेश कर चुके हैं। काफ़ी देर से यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन भी उनका इंतजार कर रहा था और एकदम से उनका दौरा जो है यूपी सदन में आने का बना है और यूपी सदन के अंदर वो प्रवेश कर चुके हैं। जी कृतिका। बिल्कुल प्रिया, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं और ताज़ा जानकारी भी दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त यूपी सदन पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमारी संवाददाता प्रिया राणा लगातार मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीरें, यूपी सदन इस वक्त योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में अमित शाह के आवास पर वो जाएंगे, जहां पर सीधे तौर पर एक बैठक होगी और इस बैठक में अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। ताजा जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आपको प्रिया। अगर देखा जाए तो आखिर कितनी देर में अमित शाह के आवास के लिए निकलेंगे योगी आदित्यनाथ? देखिए बिल्कुल, अगर हम माने तो यहाँ पर अभी जस्ट वो पहुँचे हैं यूपी सदन में, तो कुछ ही घंटों में अमित शाह के आवास पर वो पहुँचेंगे। वहाँ पर उनके साथ उनकी मीटिंग है। किन मुद्दों पर चर्चा होगी वो तो अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। भाई राजनीतिक सूत्रों के कयास लगाए जा रहे हैं कि कल दोनों यहाँ से साथ में लखनऊ के लिए रवाना हो सकते हैं, क्योंकि 25 तारीख को अमित शाह को भी लखनऊ में पहुँचना है। तो यहाँ पर जो सूत्र हैं वह यही बता रहे हैं कि दोनों एक साथ रवाना होंगे। मीटिंग में उनकी कुछ चर्चाएँ होनी है, किन मुद्दों पर होनी है, मंत्रिमंडल को लेकर ही कुछ चर्चा शायद होती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या आज ही रवानगी होगी या इसके लिए कल का इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो कल एक बैठक भी हो, हालांकि औपचारिक बैठक ये होगी और नेता को चुना जाएगा। देखिए बिल्कुल कृतिका, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी रात्रि में यहीं विश्राम करेंगे, उसके बाद सुबह ही वो शायद अमित शाह के साथ लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी, और जो आज बैठक होने वाली है अमित शाह के आवास पर, क्या उसमें योगी आदित्यनाथ के अलावा और भी कोई बड़ी शख्सियत मौजूद रह सकती है? भारतीय जनता पार्टी के कोई दिग्गज नेता मौजूद रह सकता है इनके अलावा? देखिए अभी कृतिका, ऐसी कोई जानकारी तो सामने नहीं आई है। अभी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की बैठक होनी है, मीटिंग है, जिनमें वो किसी मंत्रिमंडल को लेकर ही चर्चा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि एकदम अचानक से दौरा बना, एकदम से देहरादून से वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, किसी के पास ऐसी कोई पुष्टि भी नहीं थी। जी, अब किन मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ में दोनों की साथ में रवानगी होगी, क्योंकि 25 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शपथ दिलाई जाएगी। बड़े बड़े दिग्गज नेता, वहीं पीएम मोदी भी उस शपथ में पहुंचेंगे। तो क्या कुछ चर्चा होगी, अभी कुछ समय में वो तस्वीर शायद साफ होती हुई भी नजर आएगी। जी प्रिया, अगर देखा जाए तो अब से कुछ देर पहले जब शपथ ग्रहण समारोह था तो वहां पर भी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद में अब दिल्ली में ये मुलाकात होने जा रही है। तो क्या इसे समझा जाए, क्या रणनीति हो सकती है इसके पीछे? जी देखिए बिल्कुल, एकदम अचानक से दौरा बनना तो शायद मंत्रिमंडल पर ही विचार करते हुए वो नजर आएंगे। बैठक है
ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबी ये मीटिंग उनकी आपस में चलने वाली है। क्या कुछ अंदर की राजनीति है, अभी ऐसी कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, अगर पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ तो मीटिंग में चर्चा ज़रूर होगी। किन मुद्दों पर होगी, वो मंत्रिमंडल को ही लेकर हो सकती है, और कुछ क्या नया होगा वो अभी कुछ ही समय में तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के सूत्रों का कहना है कि कुछ ही देर में अमित शाह के आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँच जाएंगे। वहीं पर वो मीटिंग होगी और रात्रि में यहीं यूपी सदन में उनका विश्राम भी होगा और सुबह एक साथ वो लखनऊ के लिए रवाना भी होंगे। जी, यानी कि कल तक अगर देखा जाए तो लगातार अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ रहेंगे, और ऐसे में सीधे तौर पर मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होने चाहिए, इस पर तो भारी डिस्कशन आज होने ही वाला है। जी बिल्कुल, देखिए मीटिंग में यही चर्चा होगी कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे वहाँ नज़र आएंगे। हालांकि पहले ही बीजेपी के द्वारा लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल में कौन से सदस्य नज़र आएंगे, क्योंकि अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में भी हमने देखा था कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से नेता बनाया गया। हालांकि वहाँ पर भी अमित शाह के यहाँ पर बैठक हुई, लंबी चर्चाएँ चली, उसके बाद भी उनको पुष्कर सिंह धामी को एक बार दोबारा से मौका दिया। हालांकि सभी लोग वहाँ पर आज पहुँचे थे और मीटिंग भी उनकी आपस में वहाँ बातचीत भी हुई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड से एकदम शपथ ग्रहण खत्म होने के बाद एकदम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली सदन में पहुंच जाना, यूपी सदन में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात भी निकलकर सामने आ सकती है कि मीटिंग में आखिर क्या कुछ नया निकलकर आएगा, वो अभी कुछ ही देर में वो तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आएगी। जी कृतिका। जी, अगर देखा जाए तो पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह कल जाएंगे और सीधे तौर पर जो बैठक होगी, हालांकि औपचारिक बैठक है और इस औपचारिक बैठक में शपथ ग्रहण से पहले योगी आदित्यनाथ को सदन का नेता चुना जाना है, तो ये औपचारिक बैठक होगी। और उसके बाद में हो सकता है कि शायद जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं उनको इस बात की जानकारी दे दी जाए कि आप योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल कृतिका, देखिए जो आपने कहा कि शायद ऐसा ही कुछ देखने को मिले, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की देखें तो अभी तक बहुत सारे ऐसे नेता थे, विधायक, सांसद थे जिनके पास फ़ोन नहीं गया था। शायद इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होनी हो कि फ़ोन कॉल होनी है, क्या होगा मंत्रिमंडल में, कौन सा विस्तार है या कुछ बदलाव अभी कुछ बाकी है, क्योंकि लगातार पहले भी मीटिंग हुई है। अमित शाह पर्यवेक्षक थे और लगातार वो अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ भी पहुँचे और पहले भी उनके आवास पर बैठक हुई है। आज फिर से एक मीटिंग जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ होनी है, तो क्या कुछ उसमें नया निकल कर आएगा। यहाँ के सूत्रों का कहना है कि शायद कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन कल दोनों का साथ में जाना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कल दोनों ही लखनऊ के लिए दिल्ली से दोनों एक साथ रवाना होंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और वहीं अगर हम मीटिंग की बात करें, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से अमित शाह के आवास के लिए भी रवाना हो सकते हैं। जी चलिए प्रिया, आप लगातार बने रही है। इस वक्त हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी भी जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर, उनका भी रुख करते हैं। पीयूष, आपके पास क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है? यूपी सदन इस वक्त योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में अमित शाह के आवास पर उनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर देखा जाए तो मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा अमित शाह के साथ हो सकती है। जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन में पहुंचे हैं और थोड़ी देर का वक्त बचा है, करीब करीब आधे से 1 घंटे का वक्त बचा है, जब ये एक बड़ी बैठक योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और जो चुनाव प्रभारी बनाए गए थे उत्तर प्रदेश के धर्मेंद्र प्रधान और बीएल संतोष, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद होंगे। निश्चित तौर पे आप देखिए 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, ऐसे में सीएम को लेकर तो कोई चर्चा है नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ा है कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा, कई नामों पे चर्चाएं चल रही है। चूंकि सबसे आगे की अगर हम बात करें, जो डिप्टी सीएम जो रह चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का नाम भी आगे चल रहा है। इसके अलावा एक और डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किनको जगह देना, और सबसे बड़ी बात है कि किन अगर नए चेहरों को कोई मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है तो किनको कौन सा प्रभार देना है, इन सभी बिंदुओं को लेकर चूंकि अब समय कम बचा है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये अंतिम बैठक होगी मंत्रिमंडल को लेकर कि किन नए चेहरों को मौका दिया जाए, किनको नहीं दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये बैठक करीब करीब 1 से 1.5 घंटे तक हो सकती है और संभव है कि ये गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे हो। अगर वहां पे ये बैठक नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में ये बैठक कराई जाएगी। जी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि आज पहले तो ये मुलाकात होगी उनके आवास पे, और आवास पे मुलाकात के बाद में आज यूपी सदन में ही आराम करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद में कल अमित शाह के साथ ही रवानगी होगी लखनऊ के लिए।
जी बिल्कुल, देखिए पहले से जो कि पूर्व विदित था कि अमित शाह कल लखनऊ दौरे पर जाएंगे, तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन में ही रुकेंगे। और सबसे बड़ी बात है इस बैठक को लेकर जिसमें अमित शाह अभी मौजूद रहेंगे, क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त बचा है और लगभग चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। लेकिन जिन कुछ नामों पे रस्साकसी चल रही है और शायद बातचीत नहीं बन पा रही है, उन्हीं नामों को लेकर यहाँ पे बैठक बुलाई गई है। देर रात चिंतन और मंथन किया जाएगा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी कोई अंतिम फैसला लेगी। जी, लेकिन पीयूष एक बात जरूर मैं समझना चाहूंगी कि आखिर दिल्ली आने का कोई भी प्लान नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, तो अचानक से देहरादून से सीधा दिल्ली क्यों आया गया? क्या इसके पीछे कोई रणनीति हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ तीसरी बार दिल्ली दौरे पे है जब से भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार प्रचंड बहुमत मिला है। उसके बाद तीसरी बार दिल्ली दौरे पर योगी आदित्यनाथ है। निश्चित तौर पे पहली बार जब आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि ये शिष्टाचार भेंट है, प्रचंड जीत के बाद अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलने हम आए हैं, और तमाम पदाधिकारियों का यही कहना था। लेकिन जब दूसरी बार आए तो उन्होंने करीब एक घंटे का वक्त दिया और उन्होंने कई बैठकें की, कई नेताओं से उन्होंने बैठकें की। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तीसरा दौरा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी या कुछ वरिष्ठ नेताओं से कुछ बातचीत करनी होगी मंत्रिमंडल को लेकर, और सरकार का खाका तैयार करना है अगले 5 साल के लिए। तो किन नए चेहरों को मौका दिया जाए, सबसे बड़ी बात है कि जिन कई लोग अब की बार मंत्री बनने की रेस में है, तो सबसे बड़ी बात है कि किनको कौन सा विभाग दिया जाए, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कई नए चेहरे हैं जो अब की बार जीत कर आए हैं। चाहे असीम अरुण की बात करें, राजेश्वर सिंह की बात करें, दयाशंकर सिंह की बात करें, पंकज सिंह की बात करें, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो मंत्री बनने की रेस में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाए। इससे भी बड़ी बात है कि डिप्टी सीएम किसे बनाया जाए। हालांकि लगभग स्पष्ट हो चुका है कि शायद फिर से भारतीय जनता पार्टी दोनों डिप्टी सीएम को रिपीट करे। इसके अलावा एक और डिप्टी सीएम बना सकती है। उन चेहरों पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चिंतन और मंथन करेगी। यही कारण है कि, और ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं पहले से फिक्स था। यही कारण है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो भी इस बैठक में पदाधिकारी शामिल होने वाले थे, उनको पहले से सूचना दी गई थी। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब भारतीय जनता पार्टी ये बैठक करेगी। इसमें तमाम रणनीतियां भी बनाई जाएगी, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में भी कई लोगों को न्योता दिया गया है, कई लोगों को और न्योता देना है। इन सब तमाम बिंदुओं पर एक आखिरी बैठक एक तरीके से देखा जा रहा है कि शपथ ग्रहण के पहले ये आखिरी बैठक होने वाली है। चलिए पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ में दिल्ली से प्रिया राणा लगातार जुड़ी हुई है, उनका भी रुख करते हैं। प्रिया, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? यूपी सदन पर आप इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन के अंदर ही मौजूद हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में वो अभी यहाँ से निकलेंगे, जो कि अमित शाह के आवास पर वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है राजनीतिक सूत्रों की माने तो कि वहाँ पर अमित शाह के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी वहाँ पर मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि शायद कुछ नए चेहरों को लेकर चर्चा होती हुई भी नज़र आ सकती है। हालांकि अगर हम बात करें डिप्टी सीएम की, तो डिप्टी सीएम बनने के लिए 2 चेहरे जो बीजेपी के पास पहले थे, शायद उनको ही दोबारा रिपीट करना चाहेगी, या तीसरा भी कुछ नया वो लाएगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हम बात करें केशव प्रसाद मौर्य की और दिनेश शर्मा की, तो शायद डिप्टी सीएम वही रहेंगे। लेकिन अभी मीटिंग में चर्चा भी होनी बाकी है, जो पहले से ही शायद तय थी कि हाँ मीटिंग होनी है। लेकिन एकदम से जब सीएम योगी का दौरा बना, तो अब देखते हैं कि मीटिंग में क्या कुछ नया निकल के आता है, क्या कुछ नए चेहरों को सामने लाने की कोशिश होती है, या दोबारा उन्हीं चेहरों को दोबारा से रिपीट किया जाएगा। जी बिल्कुल प्रिया, क्योंकि हमारे पास में खबर ये भी है कि जो योगी कैबिनेट में भारी फेरबदल इस बार हो सकता है। पिछली बार जो योगी सरकार में मंत्री रहे थे, उनके मुंह कहीं ना कहीं उनके चेहरे लटके हुए नजर आ रहे हैं, और इस बार मंत्रिमंडल में अपर कास्ट का भी प्रतिनिधित्व कम रहता हुआ नजर आ सकता है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कृतिका, मीटिंग में शायद इसी पर चर्चा होनी है कि किस नए चेहरों को सामने लाया जा सके, क्योंकि बीजेपी ने प्रचंड बहुमत अपनी हासिल की है। तो बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी कि किसी भी तरह की कुछ आनाकानी उसमें देखने के लिए मिले, जिसके लिए वो लगातार मीटिंग भी की है। हालांकि अगर हम बात करें 10 मार्च के बाद जीतने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार आज यूपी सदन में पहुंचे हैं। पहले उन्होंने पीएम मोदी के साथ भी मुलाकात की थी, अपने जो विधायक नेता हैं उनके साथ भी मुलाकात की थी। अब तीसरी बार उनका पहुंचना, तो यही कयास लगाए जा सकते हैं कि शायद कुछ नए चेहरों को एक बार बीजेपी में फिर से मौका दिया जाए,
कि जो नए चेहरे हैं कि वो अच्छे से काम करें। वहीं सबसे बड़ा मुद्दा था कि डिप्टी सीएम किसे बनाया जाए। जो अभी तक राजनीतिक सूत्रों की माने तो जो डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य ही रह सकते हैं। शायद तीसरा भी कोई डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन कोई भी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। कुछ ही देर बाद अमित शाह के आवास पर जब बैठक होगी, मंत्रिमंडल पर विस्तार होगा, तो शायद कुछ नया वहां से निकल कर भी आ सकता है। जी कृतिका। जी प्रिया, क्योंकि नए चेहरों को मौका देना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा क्योंकि 2024 के इलेक्शंस भी अब सर पर है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज जनता के बीच देना चाहती है कि हम नए चेहरों को ला करके उनको भी मौका दे रहे हैं और नए चेहरे जब आएंगे तो वो अपनी पूरी कोशिश, पूरी जोर आजमाइश करते हुए 2024 के लिए नजर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए कृतिका, अगर हम बात करें तो यूपी में प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की। वहीं 2024 की तैयारियां भी उनकी तरफ से हो चुकी हैं और जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं तो 2024 में बीजेपी की ही सरकार बनती हुई नजर आएगी। रही बात कुछ कमी पेशी की, तो शायद बीजेपी नए चेहरों को मौका दे। कुछ कमियां अगर रही होंगी तो उनको पूरा करने की कोशिश भी बीजेपी के द्वारा की जाएगी। नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। अपनी पार्टी के लोगों पर पूरा ध्यान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रखा जाता है। अगर आप देखेंगे तो यूपी सदन में अभी वो मौजूद हैं। कुछ ही घंटों में यहाँ से वो रवाना होंगे। वहाँ पर मीटिंग होगी, बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ पर शामिल होंगे उस मीटिंग में, जो कि पहले से ही ये मीटिंग तय थी। अब क्या कुछ मीटिंग में नया निकल के आएगा, अभी कुछ ही देर में वो तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आएगी। जी कृतिका। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार वहां बने रहिए और पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो आपको बता दें कि अमित शाह से मुलाकात करने के लिए अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ यूपी सदन से निकलेंगे। अमित शाह के आवास पर ही ये बैठक होगी, जिसमें जानकारी ये भी है कि जेपी नड्डा भी मौजूद रह सकते हैं इस बैठक में और भी बीजेपी के एक दो बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। हालांकि देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किन मुद्दों पर चर्चा होती है। तो इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां इस वक्त जोरदार वहां पर तेज की जा रही है। स्टेडियम के अंदर ही व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। पूरा अगर स्टेडियम की बात करें तो पूरे स्टेडियम को 12 ब्लॉकों में बांटा गया है। हर तरफ तैयारियां की जा रही है और हर एक ब्लॉक पर 4 अधिकारी रहेंगे सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए। इसके अलावा जितनी भी वीवीआईपी मूवमेंट होंगी उनके लिए एंट्री और एग्जिट अलग अलग गेटों से बनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है क्योंकि 25 तारीख को एक भव्य समारोह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह है और इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है। आज ही एक भव्य नजारा हमने देखा उत्तराखंड के अंदर देवभूमि के ऊपर और वहीं अब अगला भव्य नजारा होगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कान्हा स्टेडियम का। तो तैयारियां वहां पर तमाम की जा रही है और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में कान्हा स्टेडियम में तैयारियों को लेकर? बिल्कुल, कान्हा स्टेडियम में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 70,000 कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं। 12 ब्लॉक्स में कान्हा स्टेडियम को सुरक्षा की दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से बांटा गया है। 2 पीपीएस और 2 पीसीएस अफसरों को इनकी जिम्मेदारी दी गई है। मतलब हर ब्लॉक पर 4 अफसर होंगे। उसके अलावा उनकी मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसर करेंगे। और जहां तक कान्हा के गेट्स की बात करें तो 5 गेट हैं, जिसमें से जो गेट नंबर 4 है उससे वीवीआईपी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस गेट से प्रवेश करेंगे। गेट नंबर 3 की बात करें तो उससे मीडिया और साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि प्रवेश करेंगे। उसके अलावा गेट नंबर 2 की अगर हम बात करें उससे जो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन के अफसर हैं वो उससे अंदर प्रवेश करेंगे। और गेट नंबर 1 से जो विधायक साथ ही साथ सांसद जैसे प्रतिनिधि आएंगे वो अंदर प्रवेश करेंगे, जिसको लेकर सभी गेट पर द्वार बनाए गए हैं। उन द्वारों को सजाया गया है और खास तौर पर अगर हम कान्हा स्टेडियम से लेकर मुख्यमंत्री चौराहे तक बात करें तो पूरे चौराहों को से बैनर से सजाया जा रहा है। रंग बिरंगी लाइटें लगाई जा रही हैं। और कान्हा स्टेडियम से अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो करीब 10 से 15 मिनट का रास्ता है। उस पूरे रास्ते को सजाया गया है, सभी लाइट ठीक कर दी गई हैं। और क्योंकि वो बहुत ही अच्छा रास्ता है, वहां पर पहले से बहुत सारे पेड़ लगाए गए थे, कहीं ना कहीं उनको धुलाई की गई है नगर निगम की तरफ से। और वहां पर रंग बिरंगी लाइटें लगाकर कई साइंस लगाए गए हैं कि जो भी विशिष्ट अतिथि एयरपोर्ट पर उतरेंगे उसके बाद जब वहां के लिए जाएंगे तो उनको किसी तरीके की असुविधा का सामना न करना पड़े। बहुत सारी चीजों को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और सुरक्षा के इंतजाम से एसपीजी ने पूरे क्षेत्र का कई बार मुआयना कर लिया है और कहीं ना कहीं उन सारे जगहों को चिन्हित कर लिया है जहां पर सुरक्षा के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात रहेंगे। जी एसके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए एसके।
और वही शपथ ग्रहण से पहले योगी सरकार को लेकर एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ न्यूज वन इंडिया पर आपको देने जा रहे हैं। योगी कैबिनेट में भारी फेरबदल के आसार इस वक्त न्यूज वन इंडिया को नजर आते हैं, क्योंकि पिछली बार योगी सरकार में जो मंत्री रहे हैं उनके मुंह कहीं ना कहीं लटके हुए दिख रहे हैं और इस बार के मंत्रिमंडल में अपर कास्ट का प्रतिनिधित्व भी काफी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछड़ों और दलितों को इस बार ज्यादा मौका दिया जा सकता है। पश्चिम में वैश्य वर्ग के 2 मंत्रियों में से एक का पत्ता कट सकता है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर जबरदस्त लॉबिंग देखने को मिल रही है। हर कोई अपने विधायक को एडजस्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है। ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य वर्ग के विधायकों में भी बेचैनी का माहौल है। इस वक्त कई कार्यवाहक मंत्रियों के चेहरे पर भी शिकन साफ तौर पर देखी जा सकती है। सेंट्रल दिल्ली की पहली पसंद में दलित और पिछड़े हैं और अमित शाह के पर्यवेक्षक बनने से योगी के कार्यवाहक मंत्रियों में भी डर देखने को मिल रहा है। तो इस बार न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं शपथ ग्रहण से पहले ही कि इस बार कई मंत्रियों का पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। अपर कास्ट की जगह पर इस बार पिछड़ों और दलितों को ज्यादा मौका दिया जा सकता है योगी सरकार के मंत्रिमंडल के अंदर। तो वाकई ये देखने वाली बात होगी। हालांकि न्यूज वन इंडिया की टीम जो है वो लगातार पुख्ता जानकारी आप तक पहुंचाती है। और इसी बीच हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हरिद्वार पहुंचे हैं गंगा आरती में शामिल होने के लिए। तो आज ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आज सबसे पहले मां गंगा के द्वार पर पहुंचे हैं आरती में शामिल होने के लिए, मां गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो हरिद्वार इस वक्त पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली धामी ने और उसके बाद में अब आज गंगा आरती, सबसे पहले गंगा आरती करने के लिए पहुंचे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। तो सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ताजा जानकारी इस वक्त दे रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हरिद्वार की गंगा आरती जगह जगह प्रसिद्ध है, हर कोई गंगा आरती में शामिल होने के लिए दूर दूर से आते हैं और ऐसे में सीएम धामी भी आज शपथ लेने के बाद में गंगा आरती में शामिल होने के लिए, मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं और गंगा आरती में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो आज ही शपथ ली है पुष्कर सिंह धामी ने, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो बड़ी जानकारी, अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुमित सैनी जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। सुमित, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हरिद्वार पहुंच चुके हैं मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार आज शपथ लेने के बाद में सीधा हरिद्वार में पहुंचे। हरिद्वार में उनका भव्य तरह से स्वागत किया गया जी, स्वागत किया, यहाँ पर सभी तमाम लोगों ने स्वागत किया। उसके बाद ये मां गंगा का पूजन कर रहे हैं और पूजन कर रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी महत्ता है जब भी कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता है उसके बाद सीधा हरिद्वार का रुख करता है। हरिद्वार में मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि जो हरिद्वार की जो आरती है, मां गंगा की आरती है, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ हर कोई यही चाहता है कृतिका कि हरिद्वार पे एक बार हरिद्वार पहुंचे और मां गंगा का आशीर्वाद ले। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर अभी इस समय जो पूजा अर्चना चल रही है, लोग देख सकते हैं पूरी तरह से हमारे टीवी स्क्रीन पर गंगा आरती सम्मिलित होंगे, पूजा अर्चना यहाँ चल रही है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जब पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे तो वहां पर सबसे पहले तो जोरदार स्वागत उनका किया गया और उसके बाद में गंगा आरती से पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुमित, अगर देखा जाए तो जैसा आपने बताया कि हर मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद में सबसे पहले मां गंगा की आरती में शामिल होते हैं, क्योंकि मां गंगा वहीं से निकलती हैं और निकलने के बाद में हर कोई जानता है मां गंगा को लेकर और उनकी पूजा पाठ को लेकर के। तो ऐसे में सबसे पहले आशीर्वाद लिया जा रहा है मां गंगा का। बिल्कुल कृतिका, मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम सभी जगह से यहाँ पर पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद भी तुरंत यहाँ पर मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। तीरथ सिंह रावत बने थे तो वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, वो भी यहाँ पहुंचे। अगर जब जो भी मुख्यमंत्री होते हैं सबसे पहले यहाँ मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि मां गंगा के का आशीर्वाद लेने के बाद ही उसके बाद ही आगे कार्यक्रम करते हैं। जब पुष्कर सिंह धामी जब यहाँ पर नॉमिनेशन कराने के लिए यहाँ पर
पहुंचे चलिए, थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि अब शपथ ग्रहण के बाद में पुष्कर सिंह धामी मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में हरिद्वार में मां गंगा की आरती में शामिल होते हुए नजर आएंगे। खबरों का सिलसिला न्यूज़ ऑन इंडिया पर लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।